कुछ पल ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं और यह जो आप देख रहे हैं ये कुछ वैसा ही पल है। और ऐसे पलों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और यहाँ पर पीछे जो वसुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ है वह सिर्फ लिखा हुआ ही नहीं है, बल्कि भारत आदि काल से इसी बात को मानता है और इसी के अनुसार अपना कार्य करता है। और आज इसी क्रम में भारत ने अफ्रीका के पिछड़े देशों को, जिन्हें वर्ल्ड में कई बड़े मंचों से हमेशा वंचित रखा जाता था और इन अफ्रीकन देशों की आवाज को सुना ही नहीं जाता था, अब पूरा वर्ल्ड उनकी बात सुनेगा, क्योंकि भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के प्रतिनिधि अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया है तथा अब G20 आगे से G21 बन जाएगा। दोस्तों, भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पीएम मोदी ने अध्यक्षता करते हुए प्रस्ताव किया, अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, और जिसका किसी भी देश ने विरोध नहीं किया। और फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्हें लेने जाते हैं तथा अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट को उनकी सीट पर छोड़ते हैं और उसी समय पीएम मोदी अध्यक्ष का प्रोटोकॉल तोड़कर जाकर उन्हें गले लगाते हैं तथा उन्हें उनकी सीट पर बिठाते हैं और उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि भारत अफ्रीका के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा है। और यह सब कुछ वह हो रहा है जो आज से कुछ साल पहले हम सपनों में सोचते थे कि भारत की इतनी वैल्यू होगी। और यह भविष्य के भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं। और ऐसा करके एक साथ भारत ने अफ्रीका के कितने ही देशों को अपने साथ कर लिया, ये सामान्य कूटनीति रखने वाला व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। तथा यहाँ पर चाइना को भी एक मैसेज दे दिया कि तुम इतने सालों से अफ्रीका में काम कर रहे हो, तुमने उन्हें लूटने के अलावा कुछ भी नहीं किया, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इन लोगों का स्तर भी सुधारा जाए। और चीन इन अफ्रीकन देशों से हमेशा पैसा लूट रहा है और भारत इन अफ्रीकन देशों का दिल जीत रहा है तथा भविष्य में एक तरह से चाइना की अफ्रीका से छुट्टी करने की बात इनडायरेक्टली कहती। और भारत के पीएम मोदी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इसी क्रम में भारत दुनिया के सभी देशों को साथ में कनेक्ट करना चाह रहा है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है तथा किसी भी देश को दूसरे पर विश्वास नहीं है तथा दुनिया के सामने वही पुरानी समस्याएं आ रही है जो पहले वर्ल्ड वॉर के समय आई थी, तो पुरानी समस्याओं को आज के समय पुराने तरीकों से सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके लिए नए तरीके ही खोजने पड़ेंगे, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। एक तरह से इनडायरेक्टली चाइना ताइवान पर, रशिया यूक्रेन पर उन्होंने अपनी बात कह दी और आज पीएम मोदी कह रहे हैं और आज पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ आशा की नजरों से देख रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।